एक अगर लगाओगे तो एक तो में रखो तो मुझे आसन फुलने रख माह रमजान के चलते हम आपको बानिहाल टाउन के अंदर ये दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बानिहाल और इसके साथ में जो बाकी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर चेकिंग के साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि फुटपाथ को कैसे यहाँ पे फ्री किया जाए ताकि माह रमजान में लोगों को किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। जायजा जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बानिहाल की सरबराही में बानिहाल टाउन के अंदर हम आपको ये जायजा दिखा रहे हैं कि जहां पर फुटपाथ के बिल्कुल यहां रोड के किनारे जो कई लोगों ने यहां पे रेडिया लगाई है, इनको हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को नमाज के टाइम भी चलने में दिक्कतें होती है। और ये जायजा हम आपको दिखा रहे हैं बानिहाल टाउन से। और यहाँ पर पुलिस के जवान भी इस ड्राइव में शामिल है, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट और दीगर जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं म्यूनसिपल कमेटी बानिहाल के, ये हम आपको तस्वीरों में जायजा दिखा रहे हैं। और यहाँ पे रेड़े वाले जितने भी हैं इनसे कहा गया है कि आप थोड़ा मूविंग में काम करें, एक ही जगह पे कंजक्शन यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे भी गुजरता है, उससे कहीं न कहीं पे दिक्कतें होती है ट्रैफिक रेगुलेशन में भी, जो कि आप जायजा देख रहे हैं कि बानिहाल टाउन में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी स्लो रहती है, क्योंकि कंजक्शन की वजह से। ये हम आपको जायजा दिखा रहे हैं। म्यूनसिपलिटी की गाड़ी भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे ड्राइव में शामिल है। जो भी कहीं पे इलीगल सामान कहीं पे रोड पे है, उसको इस गाड़ी में भरा जाता है। और ये जायजा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये टाउन में हम आपको दिखा रहे हैं कि रेडियो को हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है सड़क के किनारे। बानिहाल टाउन में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बानिहाल की सरबराही में मार्केट चेकिंग की जा रही है, जिनके हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जायजा मैं आरिफ वहीद आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माह रमज़ान के मुक़द्दस आयाम चल रहे हैं, इसके चलते बानिहाल के अंदर रेट पर काबू रहे और चलने फिरने के लिए लोगों को यहाँ पर वो सुविधा रहे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंजक्शन है। कई लोग यहाँ पे जो फुटपाथ पे सामान वगैरह रख रहे हैं, जिससे कि चलने में नमाजियों को भी दिक्कत होती है, आम लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये जायजा हम आपको दिखा रहे हैं। मार्केट चेकिंग के साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है क्या कहीं पे बानिहाल के अंदर जो काम वगैरह कुछ प्राइवेट सेक्टर में किया जा रहा है, क्या वो लीगल किया जा रहा है या इलीगल किया जा रहा है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं।
व्यापार मंडल मार्केट में आइए ना काम करने के लिए, व्यापार मंडल से आपने परमिशन लिया बोलिए ना, आप रुकिए। नहीं, मुझे क्या होगा अगर आपका लीगल है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मैं आपको कितना टाइम हो गया आपको? क्या बोल सकते हैं इससे पहले कहाँ थे आप? म्यूनसिपलिटी में करने की कहाँ नहीं होता? आप क्या अप्रोच किया हमारे आपसे? क्यों नहीं होता? आप आए हमारा सर जो है जैसी कुछ एक टेक योर सीट प्लीज। आप बैठो, नहीं नहीं कोई नहीं, ये ऑप्शन है, जाते हैं कोई जी सर, आई सोसाइटी गैसी गैसी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का अपने उसका वो तो उसका है, लेकिन मेरी ये सर इसमें ये फिक्स किया। सर ऑलरेडी इनके जो है मुझे ये आपको पढ़ने तो आप पहले मेरे साथ बात करो। 18 से लेके इस बिल्डिंग में मुझे नहीं इस बिल्डिंग की बात नहीं, इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले मैंने यहाँ पे वहाँ कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट 2.5 महीने। आपने परमिशन लिया है? एक्चुअली सर हमारा जो होता है इशू हैंड होल्डिंग एजेंसी होता है। मेरी बात सुनो, पुलिस से परमिशन लिया आपने यहाँ से? जी सर बिल्कुल, बताइए पुलिस का परमिशन लिया ऑलरेडी आप कोई भी मैंने ऑलरेडी सबको मतलब नहीं मुझे बताइए कोई भी ट्रेड करना कोई प्रोफेशन का वो हो सकता है सर। परमिशन अच्छा से परमिशन की नहीं इंफॉर्मेशन के बगैर ही आपने खोला है ना ये परमिशन परमिशन की बात, पुलिस परमिशन नहीं देखिए पुलिस परमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, व्यापार मॉडल परमिशन। सर मुझे नहीं पता। बिल्कुल यू आर डूइंग बिजनेस, हाँ सर बिजनेस कर रहे हैं। हमारा हैंड होल्डिंग आपका मुझे एक चीज बताओ सर मैं बात करूँगा। नहीं वो तो JNK के अलग है ना, इसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हो गया है इसका परमिशन, डिस्ट्रिक्ट का विजन का। मतलब सॉरी टू से दैट कि मतलब इफ यू डोंट माइंड सर, मतलब मैं आपको एक बात मतलब JNK फॉर्मल रजिस्ट्रेशन जहाँ से होता है हर एक नहीं है एज पर दिस नहीं है एज पर जिन्होंने ये बोला है आपका जो है आपका जो है क्योंकि आप पहले यहाँ के प्लीज आप आराम से बैठिए। आप सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपना एक ये जो परमिशन लीजिए, ठीक है? उसके बाद हमारे SDM साहब बैठे। वैसे आपको अपनी मतलब तो बात ही नहीं है सर, बात ही नहीं है 36 भाई बता ये बता रहे हैं कि मैंने 36,000 का नहीं, बताओ आप हलफन आप बताओ कितना बोला था? 5,000 हाँ कुछ छाप डालनी है, 36,000 लगेंगे आपको बस। 36,000 कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। कितना बोला था? 18,000 बोला टोटल? मैं उस फैमिली से हूँ जिसने बीकीपिंग की, जिन लोगों के साथ किसने ये कमिटमेंट की है कि मैं इनसे मतलब ऐसे ऐसे लोन केसेस दे दूंगा, बाकी दे दूंगा, इतने पैसे या उनको लाके यहाँ पर जब हमारे पास आएंगे, अगर ये वहां पर सही निकला हम इसको बानहाल में इतना सपोर्ट करेंगे, कहने की कोई बात नहीं है। अगर ये वहां पर गलत निकला तो हम इसको बानहाल अवाम की तरफ से यहाँ पर FIR लगाएंगे। बानीहाल टाउन के अंदर आज यहाँ पर मार्केट चेकिंग की गई, जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बानीहाल की सरबराही में यहाँ पर मार्केट चेकिंग की गई और जो फुटपाथ पे जो नाजायज तौर पे एनक्रोचमेंट है उसको हटाने का काम यहाँ पर किया गया और साथ में अल्टीमेटम जो है और वार्निंग ये भी दे दी गई कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोगों को चलने फिरने के लिए जो है किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दुकानदारों से भी कहा गया है कि जो अपना माल जो है एडिशनल बाहर रखते हैं कि उनको भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और मैं साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आज बानीहाल टाउन के अंदर जो एक प्राइवेट एक ऑफिस बानीहाल के अंदर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने वहाँ पर भी जायजा देखा और कहीं न कहीं पे ये वेरीफाई करने की कोशिश की गई कि इस ऑफिस के जरिए जो है कुछ शिकायत ये है कि लोगों से ये कहा जाता है कि आपको लोन वगैरह दिया जाएगा और कई लोगों ने शिकायत की कि जनाब हमसे
पैसा वगैरह लिया जाता है, और वो उस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट परवेज अहमद शेख भी जो है वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ का जायजा देखा, और कहीं न कहीं पे वहाँ उस ऑफिस में म्यूनसिपल कमेटी के लिमिटेशंस के अंदर जो आपको एनओसी या बाकी मामला जो दरकार होते हैं वो वहाँ पर उसके पास मौजूद नहीं थे। और कहीं न कहीं पे यहाँ पर लोगों से ये कहा गया है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे पैसा वगैरह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लोन जो है वो कहाँ से मिलता है। उसके लिए आपके पास बैंक्स है, जम्मू कश्मीर बैंक है, एचडीएफ है, या उसके साथ में अगर एसबीआई की बात करें तो, लेकिन जो बीच में ये जो मीडिएटर का काम करते हैं तो उसमें कई लोगों से जब वो पैसा वगैरह भी लिया जाता है तो वो उसमें फिर गरीब लोग जो है वो फंस कर रह जाते हैं। लिहाजा मैं आप तक भी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको लोन वगैरह की जरूरत है, अगर आप लोन निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप डायरेक्ट अप्रोच जो है बैंकों का कर सकते हैं, न कि मीडिएटर जो बीच में आपको जो है मिसगाइड कभी कभार करने की कोशिश करता है। तो लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज नागबल के इलाके में जो एक प्राइवेट एक इदारा चल रहा है तो उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके साथ में म्यूनसिपल कमेटी बनिहाल के अंदर जो टाउन के जो प्रेसिडेंट है तो उसमें भी जो है उन्होंने जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है माजिद खां तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और बाकी म्यूनसिपलिटी के मुलाजमीन, और यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि आज क्या ये जो प्राइवेट ये जो ऑफिस बनिहाल के अंदर चल रहा है, पहले एक बिल्डिंग में था, उसके बाद जो है वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, क्या उनके पास वो सारी कानूनी लवाजमात है जिसके चलते जो है वो लोगों को लोन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर जब आप कहीं पे लोन वगैरह हासिल करने की कोशिश में होते हैं तो आपको पहले जो है जानकारी पूरी तरह से जो है बैंक मैनेजर से हासिल करनी चाहिए, क्या वो बंदा जो है क्या वो बैंक के साथ एफिलिएटेड है, क्या सरकारी तौर पर वो सारी फॉर्मेलिटीज उसके पास है, क्या सरकार ने कोई उसको जो है वो अथॉरिटी दी है। तो इस चीज़ पर जो है बचने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मानना है कि जिन लोगों ने भी लोन के जरिए जो है वहाँ पर अप्लाई किया है उनको बुलाया जाएगा फ्यूचर में, और ये देखा जाएगा कि क्या किसी ने कोई पैसा वगैरह तो नहीं दिया है, अगर दिया है तो कितना दिया है। तो इस चीज़ पर जो है कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के मामला होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो फंस कर रह जाते हैं। लिहाजा सब जिला बानिहाल और जिला रामबन के लोगों के लिए जो है ये एक मैसेज है कि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले आपको जानकारी पूरी तरह से हासिल करनी चाहिए, उसके बाद आपको उसमें पैसा वगैरह जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इतने 1000 रुपए दे दो हम आपको लोन दिलवाएंगे, या ऐसे कभी कभार मिसगाइड भी गरीब लोगों को, गरीब तबके को करने की कोशिश की जाती है। तो उससे बचने की जरूरत है। म्यूनसिपलिटी बनिहाल के हवाले से मैं बात कर रहा था, क्योंकि आज माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम चल रहे हैं और यहाँ पर ये कहा गया है कि एक तो रेट्स पे जो है कंट्रोल किया रखा जाए अच्छी तरह से, जो फल फ्रूट है और बाकी जो भी किराना आइटम्स है, उसके साथ में जो फुटपाथ है उसमें कहीं न कहीं पे जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। और ऐसे एडिशनल में जो सामान वगैरह फुटपाथ पे रखा जाता है उससे लोगों को इस माही सियाम में दिक्कत होती है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आप सब खुश रहें।